नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस क्वेश्चन आउट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी 72nd पीटी के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज हम 3 बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलेंगे सीधे अंतरिक्ष में और जानेंगे आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में। फिर वहां से लौटकर हम बिहार पर फोकस करेंगे और समझेंगे बिहार दिवस 2026 की थीम क्या थी। और आखिर में हम बिहार के भविष्य की एक झलक देखेंगे 7 निश्चय 3.0 के जरिए। यकीन मानिए, ये तीनों ही टॉपिक्स एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक यानी आर्टेमिस 2 मिशन से। देखिए, ये कोई आम स्पेस मिशन नहीं है, बल्कि इंसानी स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो आखिर ये आर्टेमिस 2 है क्या? जरा सोचिए, 1972 के बाद, मतलब पूरे 50 साल से भी ज्यादा के बाद, ये पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें इंसान पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट से भी आगे का सफर करेंगे। असल में ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट और उसके पावरफुल एसएलएस रॉकेट का क्रू के साथ पहला रियल टेस्ट है। अब देखिए, जो बात इस मिशन को और भी ज्यादा खास बनाती है वो है इसका क्रू। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं और हर एक अपने आप में एक इतिहास बना रहा है। कमांडर रीड वाइसमैन डीप स्पेस में जाने वाले सबसे ज्यादा उम्र के इंसान होंगे। पायलट विक्टर ग्लोवर डीप स्पेस में जाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। क्रिस्टीना कोच चांद के पास जाने वाली पहली महिला बनेंगी। और जेरेमी हंसन, जो कि कनाडा से हैं, वो चांद का चक्कर लगाने वाले पहले गैर अमेरिकी होंगे। तो आप देख सकते हैं, ये मिशन डाइवर्सिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की एक बेहतरीन मिसाल है। तो इस मिशन की असली अहमियत क्या है? ये सिर्फ चांद का चक्कर लगाकर वापस आना नहीं है। ये 10 दिन की यात्रा असल में इंसानों को वापस चांद पर बसाने और फिर आगे चलकर मंगल ग्रह तक पहुंचने के बड़े प्लान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यही मिशन आर्टेमिस 3 की नींव रखेगा, जिसका मकसद इंसानों को दोबारा चांद की सतह पर उतारना है। और एक बात, ये मिशन एक जबरदस्त रिकॉर्ड भी बनाने जा रहा है। जब ओरियन कैप्सूल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस आएगा तो जानते हैं उसकी स्पीड क्या होगी? लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अब तक की सबसे तेज क्रूड री एंट्री होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिशन टेक्निकली कितना ज्यादा चैलेंजिंग है। चलिए अब अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से उतरकर बिहार की जमीन पर आते हैं। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो बीपीएससी एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार दिवस 2026 की मेन थीम। तो बिहार दिवस 2026 की जो ऑफिशियल थीम थी वो थी उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। ये राज्य के 114वें स्थापना दिवस का प्रतीक है। इस थीम को अच्छे से याद कर लीजिए, ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस थीम का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक नारा है? जी नहीं, ये असल में बिहार के भविष्य का एक विजन है। ये विजन कहता है कि बिहार को शिक्षा, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना होगा। बेटियों की पढ़ाई और युवाओं के रोजगार पर काम करना होगा। गंगा पथ और अटल पथ जैसी आधुनिक सड़कें बनानी होंगी और अपनी शानदार सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने लाना होगा। अब आते हैं हमारे आज के आखिरी और बीपीएससी के लिए शायद सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक पर, 7 निश्चय 3। ये कुछ और नहीं बल्कि 2025 से 2030 के लिए बिहार का डेवलपमेंट रोड मैप है। चलिए इन 7 लक्ष्यों पर एक नजर डालते हैं। पहला लक्ष्य है 2 गुना रोजगार, 2 गुनी आय। दूसरा, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, जिसमें बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने का लक्ष्य है। तीसरा और चौथा लक्ष्य प्रदेश की नींव मजबूत करने पर है, कृषि में तरक्की और बेहतर शिक्षा। पांचवा और छठा लक्ष्य जीवन की क्वालिटी सुधारने पर है, यानी बेहतर स्वास्थ्य और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 5 नए एक्सप्रेसवे भी शामिल हैं। और सातवां लक्ष्य इन सबको एक साथ लाता है, सबका सम्मान, जीवन आसान, मतलब गुड गवर्नेंस। चलिए, अब जो कुछ हमने डिस्कस किया उसे एग्जाम के नज़रिए से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो सबसे ज़रूरी बातें जो याद रखनी हैं वो ये हैं, आर्टेमिस 2 50 साल से भी ज़्यादा के बाद पहला डीप स्पेस क्रू मिशन है और इसमें पहली महिला, पहले अश्वेत व्यक्ति और पहले गैर अमेरिकी चांद के पास जा रहे हैं। बिहार दिवस 2026 की थीम है उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। और हाँ, 7 निश्चय 3 का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाना। तो जाने से पहले एक सवाल आपके लिए, 7 निश्चय 3 के तहत बिहार को कौन सा हब बनाने का लक्ष्य है?
इसका जवाब जरूर याद रखिएगा, यह आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। अपनी तैयारी जारी रखिए, हम फिर मिलेंगे कुछ और जरूरी टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।